बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे whom does God help। भगवान किसकी मदद करता है। यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। ठीक है ना? तो लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करूं मैं। चलो स्टार्ट करता हूँ। द एग्जामिनेशन वॉज नियरिंग। एग्ज़ाम नियर थे, मतलब एग्ज़ाम कुछ दिनों के बाद होने वाले थे। रितेश एंड हिज क्लासमेट वर डिस्कसिंग व्हाट दे प्लान टू डू फॉर द एग्ज़ाम्स। रितेश और उसके क्लास के दोस्त जो थे वो सब प्लान कर रहे थे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पढ़ा जाए। अखिल सेड, तभी अखिल कहता है, आई प्रेड टू गॉड दैट आई विल ऑफर 100 रुपीज़ एंड 1 इफ़ आई गेट 80 मार्क्स और मोर। तो अखिल बोलता है कि मैं भगवान को 100 रुपये 101 रुपये दूंगा अगर मुझे 80 से 80 से ज़्यादा नंबर आए ना, तो मैं भगवान को 101 रुपये दूंगा। रितेश सेड टू हिम, फिर रितेश बोलता है अखिल को, यू कैन नॉट बाय मार्क्स विथ मनी। तुम पैसे देकर तुम नंबर नहीं ले सकते। यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत तो करना ही होगा। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है। अखिल सेड शीपिशली मतलब कि चालाकी से, वेल आई हैव बिन स्टडिंग, हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आई स्टडी एवरी डे फॉर 2 आवर्स, मैं हर दिन 2 घंटे के लिए पढ़ाई करता हूँ। बट माई फादर सेज, बट मेरे पापा बोलते हैं, गॉड ग्रांट्स एनी थिंग दैट वन आस्क हिम, भगवान सभी कुछ दे देते हैं अगर तुम उनसे एक बार मांगो तो। ऐसा इनके अखिल के फादर बोलते हैं। ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग गॉड टू गिव मी मोर मार्क्स, इसीलिए मैं, अखिल कह रहे हैं कि इसीलिए मैं भगवान से ये मैं प्रे कर रहा हूँ कि अगर मेरे 80 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं ना, तो मैं 101 रुपीज़ भगवान को चढ़ाऊँगा। कैन ही नॉट गिव मी इवन दिस मच। फिर अखिल बोला कि क्या भगवान मुझे सिर्फ 80+ मार्क्स नहीं दिला सकते हैं। रितेश डिड नॉट रिप्लाई हिम, रितेश ने अखिल को कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा सुनने के बाद ही टर्न टुवर्ड्स प्रतिमा, और फिर रितेश प्रतिमा की तरफ गया। प्रतिमा थॉट शी शुड ऑल्सो से वॉट शी फेल्ट, आई हैव मेड अ वो टू, मैंने एक लक्ष्य बनाया है। आई विल ब्रेक 108 कोकोनट्स इफ़ आई गेट 70 मार्क्स और मोर। फिर प्रतिमा बोली कि मुझे अगर 75+ मार्क्स मिल जाते हैं तो मैं 108 कोकोनट भगवान को चढ़ाऊँगी। 108 कोकोनट का मतलब है 108 नारियल भगवान को चढ़ाऊँगी। आई एम श्योर गॉड विल ग्रांट मी माई विश। और फिर प्रतिमा बोली कि मुझे पता है कि भगवान मेरा प्रार्थना जरूर सुनेंगे। प्रतिमा सेड विथ एंथुसियाज्म। रितेश आस्क्ड हर, रितेश फिर उनसे पूछा प्रतिमा से, हाउ आर यू स्टडिंग, तुम किस तरीके से पढ़ाई कर रही हो। हैव यू प्रिपेयर्ड ऑल द पेपर्स, क्या तुमने सभी पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लियो। सी वॉज स्लाइटली हेसिटेंट, मतलब वो थोड़ा बहुत हिचकिचाई, और फिर बोली, नो नॉट मच, आई एम नॉट येट गुड इन मैथ्स, और बोली कि मैं मैथ में तो उतना तेज हूँ ही नहीं। आई हैव टू प्रिपेयर माई साइंस लेसन येट, सी सेड, और बोली कि मुझे अभी अपना साइंस का लेसन्स को कवर करना है। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, एग्ज़ाम फिर ख़त्म हो गया। द चिल्ड्रन हैड अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 7 days, और बच्चों को 7 दिन की छुट्टी मिली। दे वर असेंबल्ड इन द स्कूल, देन दे असेंबल्ड इन द स्कूल, फिर वो स्कूल में आए। दे ऑल वेयर एंसियस, मतलब कि सभी चिंता थे, टू नो देयर रिजल्ट, सभी को चिंता हो रही थी कि उनका रिजल्ट कैसा होगा। द टीचर मिस्टर मोनिका केम इन टू द क्लास, फिर उस क्लास की टीचर मिस मोनिका क्लास में आई। सी हैंडेड ओवर द पेपर टू द चिल्ड्रन, और फिर वो सभी बच्चों को पेपर दे दी। Ritesh had got 88 marks in science and 93 in maths. रितेश को 88 मार्क्स आया था साइंस में और 93 मार्क्स आया था मैथ्स में। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और रितेश फर्स्ट हो गया था पूरे क्लास में। सी आस्क्ड रितेश हाउ ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, और फिर मैम जो मिस मोनिका थी वो पूछी कि तुम किस तरीके से प्रिपेयर किए थे एग्ज़ाम के लिए रितेश।
वेल मैम आई स्टडीड फॉर 6 to 8 hours एवरी डे। फिर रितेश बोला कि मैम मैं रोज़ 6 से 8 घंटा 6 to 8 hours पढ़ाई करता था बहुत अच्छे से। माई फादर हेल्प मी इन माई स्टडीज़, और मेरे पापा जो हैं वो मेरी पढ़ाई में मदद करते थे। आई रिवाइज्ड ऑल माई एक्सरसाइजेज, और मैं सभी एक्सरसाइजेज को रिवाइज करता था, एंड क्लास नोट्स, और क्लास के नोट्स को भी रिवाइज करता था। इनफैक्ट माई फादर गेव मी अ मॉडल एग्जामिनेशन अ वीक बिफोर, और मेरे पापा एक सप्ताह पहले मुझसे टेस्ट लिए थे। ही करेक्टेड द पेपर एंड टोल्ड मी हाउ आई शुड इम्प्रूव, और फिर वो मेरे पेपर को करेक्ट किए। वो जो एग्ज़ाम लिए थे उनमें जो जो मिस्टेक्स हुए थे उस मिस्टेक्स के बारे में उनके पापा बताएं उनको, और फिर वो उनको इम्प्रूव किया। मिस मोनिका गेव द पेपर टू ऑल स्टूडेंट्स, फिर मिस मोनिका सभी बच्चों को पेपर दी। अखिल हैज़ जस्ट गॉट 53 मार्क्स इन बोथ, और अखिल को सिर्फ 53 मार्क्स ही मिले थे मैथ्स और साइंस में। प्रतिमा हैड गॉट ओनली 50 मार्क्स इन अर्थमेटिक एंड 55 इन साइंस, और प्रतिमा को सिर्फ 50 मार्क्स मिले थे मैथ्स में और 55 मार्क्स मिले थे साइंस में। अखिल वॉज वेरी सैड, और अखिल बहुत सैड हो गया। हाउ मच आई प्रेड टू गॉड ही डिडेंट हेल्प मी, ही सेड। और फिर अखिल बोलता है कि मैंने भगवान की कितनी प्रार्थना करी पर भगवान ने मेरी मदद नहीं करी। मिस मोनिका स्माइल्ड एंड सेड, फिर मिस मोनिका स्माइल की और बोली, इफ़ यू डू नॉट स्टडी एट ऑल, अगर तुम थोड़ा सा भी नहीं पढ़ाई करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गॉड टू सावर मार्क्स, और तुम भगवान से ये तुम उम्मीद मत रखो कि भगवान तुम पे मार्क्स का बारिश कर देगा। यू मस्ट ऑलवेज डू योर ड्यूटी, तुम्हें हमेशा अपना काम करना चाहिए। देन ओनली गॉड विल हेल्प यू, तभी भगवान भी तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो मदद करेगा। और लास्ट में लिखा हुआ है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इसका मतलब ये है कि मतलब जैसे कि आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आप अगर अपनी मदद नहीं करोगे, अपनी मदद नहीं करना मतलब कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बट आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो भगवान आपको और सपोर्ट करेगा और आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये स्टोरी? बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली ना? आप क्या क्या सीखे, आप क्या ऐसे चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे? ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, आप अपना नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना? मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। और उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके, ठीक है? और आप उन सारी अच्छी बातों को सीखो और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? तो मैं जाऊँ, मैं मिलूँगा जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।